चाणक्य नीति द्वितीय अध्यायः। दूसरा अध्याय मनसा चिंतितम कार्यम, अर्थात मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करनी चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और स्वयं चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। जिसका बेटा बस में रहता है, पत्नी पति के इच्छा अनुसार कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। पुत्र उन्हीं को कहा जाता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्रों को पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह तो दूध भरा हुआ होता है परंतु अंदर विष होता है। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करनी चाहिए, और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें बता दे। मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। मूर्खता और अज्ञानी निश्चित रूप से दुखदायक होती है। दूसरे के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियां नहीं मिलती, नहीं प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नामक मणि होती है। प्रत्येक वन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थानों पर नहीं मिलते। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करे, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। वे माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं है, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उनका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उनका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। लाड़ दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न होते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड़ दुलार नहीं करनी चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहनी चाहिए। व्यक्ति को एक वेद मंत्र का अध्ययन, चिंतन अथवा मनन करना चाहिए। यदि वह पूरा मंत्र का चिंतन मनन नहीं कर सकता तो उसे आधे अथवा उसके एक भाग का, और यदि एक भाग का भी नहीं हो तो एक अक्षर का ही प्रतिदिन अभ्यास करे। ऐसा नीति शास्त्र का आदेश है। अपने दिन को व्यर्थ न जाने दे। अध्ययन आदि अच्छे कार्य को करते हुए अपने दिन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करे। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना समय, अपना दिन वेदादि शास्त्रों के अध्ययन में ही बिताए और उसके साथ साथ दान आदि अच्छे कार्य करे। महान पुरुषों के विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है, वशनम सूत्रो अर्थात श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करना उनका व्यसन होता है। पत्नी का बिछुड़ना, अपने बंधु बांधवों से अपमानित होना, कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा करना, निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थी की सभा अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती है। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होता है, जो स्त्री दूसरे के घर में रहती है और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते, वे जल्द ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मणों का बल है विद्या, राजाओं का बल है उनकी सेना,
व्यापारियों का बल है धन और शूद्रों का बल है दूसरों की सेवा करना। वैश्या निर्धन पुरुष को, प्रजापति राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग चले जाते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा लेते हैं। वन में आग लग जाने पर वहां रहने वाले हिरण आदि पशु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरे को हानि पहुंचाने वाले, गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो मित्रता करता है वह जल्द ही नष्ट हो जाता है। प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी ही है तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य का अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री की शोभा घर में ही होती है। अपनी बराबरी वाले व्यक्तियों से प्रेम संबंध शोभा देता है। असमानता सामने आने के बिना ही तब प्रेम शत्रुता में बदल जाता है, इसलिए क्यों न पहले ही ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार यदि व्यक्ति को नौकरी तथा किसी की सेवा कार्य में जाना है तो उसे प्रयत्न करना चाहिए कि सरकारी सेवा प्राप्त हो, क्योंकि उसमें एक बार प्रवेश होने के बाद यानी प्रवेश होने पर अवकाश प्राप्त होने तक किसी विशेष प्रकार का झंझट नहीं रहता। फिर वह निर्दिष्ट नियमों से संचालित होता है, न ही किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों से। यदि अन्य कार्य करना पड़े तो व्यक्ति अपना ही कोई रुचि का व्यापार करे। गुणयुक्त स्त्री से घर की शोभा और घर अपने मर्यादाओं और कर्तव्यों का पालन करते हुए स्त्री भी अपने सद्गुणों की रक्षा करती है। इस प्रकार दूसरे अध्याय समाप्त हुआ।